बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दिन में बार बार एक ऐसी गलती करते हैं कि आगे चलकर वो जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर हमें नुकसान पहुंचाती है। अब ये गलती कौन सी है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले हम समझेंगे कि वो नुकसान क्या है। वो नुकसान हमारी जिल्द का झुर्रियों से भर जाना, यानी वक्त से पहले हमारी जिल्द झुर्रियों से भर जाती है, या हमारा जिस्म वक्त से पहले बूढ़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो रिज़ल्ट में हम जिस्मानी और ज़हनी तौर पर भी बूढ़े नज़र आते हैं। और ये होता क्यों है? हम अपनी गलती की वजह से करते हैं। वो गलती क्या है? रोज़ दिन में एक नहीं कई बार प्रोसेस फूड का इस्तेमाल, यानी ना मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल। हमारे जिस्म की जो एवरेज लाइफ है, यानी जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं, इनकी जो एवरेज लाइफ है, कुदरती एवरेज लाइफ, वो 120 साल से ऊपर की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तहकीक बताती है कि नेचुरली जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारे जिस्म की जो लाइफ है वो 120 साल से ऊपर है। लेकिन हमने अपनी नामुनासिब ग़िज़ा के इस्तेमाल से उसको एवरेज 60-70 पर लाके खड़ा कर दिया है। हम दिन भर बेकरी आइटम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड ऑयल, बाज़ार में बना हुआ जो ऑयल है, बाज़ार में जो ऑयल बिकता है, खाने का जो ऑयल बिकता है, उसको हम घर में लाते हैं और मुस्तकिल तौर पर उस ऑयल को अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये बार बार ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स की दीवारों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो ये जिस वक्त हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारे जो सेहतमंद सेल्स होते हैं उन पर ये हमलावर होते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान फिर होता क्या है कि हमारे जो सेल्स हैं इनकी दीवारें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अब सेल जो है ये हमारी बॉडी के बेसिक यूनिट हैं। अब जब बेसिक यूनिट की दीवारें ख़राब होती हैं तो फिर उसका पूरा असर हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, हमारी जिल्द के ऊपर पड़ता है। तो फिर रिज़ल्ट क्या होता है कि वक्त से पहले हमारी जिल्द के ऊपर झुर्रियाँ नमदार होना शुरू हो जाती हैं और वक्त से पहले हमारा जो बॉडी है वो बूढ़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसका फिर असर हमारे पूरे जिस्म पर और हमारे जहन पर, यानी हमारे दिमाग पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हम जब सिगरेट का भी इस्तेमाल करते हैं और आलूदा फ़िज़ा में सांस भी लेते हैं, उसका भी हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन पर बड़ा बुरा इम्पेक्ट पड़ता है। और सेल्स के अंदर जो कैंसर का जो आंसर है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये वो गलती है कि हम अपनी खुराक को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते, यानी वो खुराक जिसे हमारी बॉडी को परवान चढ़ना है, मुतवाज़न ग़िज़ा, हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। नेचुरल जो ग़िज़ा है उसकी तरफ नहीं जाते, हम उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो हमने ख़ुद बनाई हुई हैं। तो कुदरती ग़िज़ा में और ख़ुद की बनाई हुई ग़िज़ा में फिर ये फ़र्क है कि हम 60 एज तक यहाँ पर इस दुनिया में रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं। आज अगर हम देखें तो एक आम आदमी की जो लाइफ है वो 60 to 70 ईयर है और इसके बाद वो उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। जितने भी एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जितनी भी बैलेंस डाइट वाले लोग हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी जिम लवर्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज लवर हैं, जो लोग वॉक करते हैं, उन सब की जिल्द में, और वो लोग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, जो बैठकर काम करते हैं, उन लोगों की जिल्द में वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आता है। अब हम अपनी जिल्द को कुदरती तौर पर कैसे निखार दे सकते हैं? सबसे पहले तो हमें उन नामुनासिब ग़िज़ाओं का जो इस्तेमाल है वो तर्क करना होगा, यानी वो चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाज़ार से खाते हैं या घर में प्रोसेस्ड ऑयल से बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मैदे की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको छोड़ दें, नेचुरल ग़िज़ा की तरफ जाएं। ऐसी जो कलरफुल सब्ज़ियां हैं उनका इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें
और ब्रोकली का इस्तेमाल करें। जितनी भी दूसरे हमारे फल हैं, अनार हैं, जामुन हैं, जो मौसमी फल हैं, उनका आप इस्तेमाल करें तो आपकी जो जल्द है उस पर नुमायाँ तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना है कि हम अपनी नींद, तो सबसे पहले नींद पूरी करें कि रात भर अच्छी नींद लेने के बाद सुबह की ताज़ा हवा में जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। और इससे क्या होगा कि हमारी जल्द को उसको फ्रेशनेस मिलेगी और जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और जो फ़ाल हमारे जो सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जब वो एक्टिव होंगे तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पे पड़ेगा। तो रोज़ाना की या हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें। 30 से 40 मिनट का ड्यूरेशन इसमें लाजमी रखें। कुछ अगर आप उसके आदी नहीं हैं तो छोटे सेट बना लें और उन्हीं छोटे छोटे सेट में एक्सरसाइज को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने बॉडी को उसका आदी बनाएं। तो जब तक आप अच्छी ग़िज़ा और एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को रोज़ ट्रीट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उन नुकसानात का सामना करना पड़ेंगे। ये तो मैंने नामुनासिब खाने के इस्तेमाल का सिर्फ एक नुकसान बताया है, इसके बॉडी पर कई नुकसान आते हैं। ये हमारे दिल को भी डैमेज करता है, हमारे खून की जो दीवारें हैं उनको भी डैमेज करते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी डैमेज करता है, हमारी जो नज़र है उसको भी ये ख़राब करता है। यानी गर्ज़ जिस्म के जितने भी पार्ट हैं उन सब को जो नुकसान पहुँच रहा है वो हमारी गलत खुराक की वजह से है। तो खुराक को ठीक करें और एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं तो फिर आप इस नुकसान से बच सकते हैं जो मैंने पहले बयान किया है, यानी वक्त से पहले बूढ़ा होना और जल्द के ऊपर झुर्रियों का नमूदार होना। जब आप इन एक्सरसाइजेज़ का और ग़िज़ाओं का, अच्छी ग़िज़ाओं का और एक्सरसाइजेज़ का इस्तेमाल करेंगे तो जल्द भी तरोताज़ा होगी और आपकी जो लाइफ है वो बहुत बेहतर गुजरेगी और आप बूढ़े भी नज़र नहीं आएंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सोसाइटी की तरक्की में अपना रोल अदा कीजिए।